जो करता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ, अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। 14.8 अतः कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में, लाभ हानि में वो असावधान रहता है। अतः कर्तव्य अकर्तव्य, लाभ हानि में वो असावधान रहता है। जिसको जिद के कारण दूसरे के विचार अच्छे नहीं लगते, जिसको जिद के कारण दूसरे के विचार नहीं सुहाते, वो जिद्दी कहलाता है। तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पाकर भी उनका उपकार नहीं करता है, प्रत्युत उनका अपकार करता है। वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में अपनी शक्ति और जीवन का दुरुपयोग करता है। उसके भीतर दुख और अशांति रहती है, इसलिए उसे विषादी कहा गया है। वो काम में बहुत अधिक समय लगा देता है, उसका काम सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसा मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती, इसलिए धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए। जब धृति श्रेष्ठ हो तो मनुष्य की बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति धारण करने की शक्ति बुद्धि से अलग और विलक्षण है। धृति तो स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है, उसी के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर पाता है। हे व्रतानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। साधक जब संसार का काम धंधा करता है तो ये प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो ये निवृत्ति अवस्था है। संसार कामना सहित, सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं। सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति हैं, अर्थात ये संसार में लगाने वाली है। सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली हैं। यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति केवल दूसरों के सुख, आराम और हित के लिए ही की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। निष्कर्ष ये निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से तो मनुष्य बनता है, पर इनकी कामना न रखने से और केवल भगवत प्राप्ति की कामना रहने से मुक्ति हो जाती है। अतः यदि मन में कामना है, फिर चाहे वस्तु पास में नहीं हो अथवा हो, बंधन होता है, और यदि मन में कामना नहीं है तो भले ही वस्तु पास में हो अथवा ना हो, मुक्ति है। इस प्रकार जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय, बंधन मोक्ष के तत्व को जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है, जिससे परलोक में सद्गति होती है, वो धर्म है। शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है और जिससे परलोक में दुर्गति होती है, वो अधर्म है। काम को ईमानदारी से पूरा समय देकर सुचारू रूप से मालिक के हित में करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। अपने स्वार्थ, सुख, आराम में फंसकर कार्य को तत्परता से ना करना, थोड़ी सी रिश्वत के लिए कंपनी का नुकसान करा देना कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है।
राग होने से राजसी बुद्धि में स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष आ जाते हैं। ऐसी बुद्धि वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार धर्म अधर्म को ठीक ठीक नहीं जान पाती। इस प्रकार की बुद्धि राजसी कहलाती है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव न करना, ये सब अधर्म को धर्म मानना है। शरीर को ही स्वरूप मानना, ईश्वर को ना मानकर संसार को ही सच्चा मानना, दूसरों को तुच्छ समझकर अपने को बड़ा मानना, सच्चे सुख की तरफ ध्यान ना देकर वर्तमान में मिलने वाले संयोगजन्य सुख की इच्छा करते रहना, ये संपूर्ण चीजों को उल्टा मानना है। जो बुद्धि धर्म को अधर्म एवं अधर्म को धर्म और सब चीजों को उल्टा मानती है, वो तामसी है। वो मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। 14.18। तामसी बुद्धि को व्यवहार और परमार्थ दोनों में ही उल्टा दिखता है। जैसे पशुओं के विनाश को वो मांस उत्पादन मानती है, गर्भपात रूपी महापाप को परिवार कल्याण, स्त्रियों की उच्च श्रृंखलता को नारी मुक्ति, घर की स्वामिनी की नौकरी को नारी की स्वाधीनता कहती है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। भगवान के साथ साथ लोक में सिद्धि, असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग पदार्थ आदि की किंचन मात्र भी इच्छा न रखकर केवल भगवान को चाहना अव्यभिचार है। जिस धृति में ये अव्यभिचार होता है वो अव्यभिचारिणी कहलाती है। परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। राजसी धृति वाला मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करता है और भोग पदार्थों को भोगता है। धन का खूब संग्रह करना, धन में ही रचे पचे रहना अर्थ को धारण करना है। फल की कामना वाले तथा संसार में अत्यंत आसक्त मनुष्य की धारण शक्ति राशि होती है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। तामसी धृति के द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड में रचा पचा रहता है। तो कभी बीमारी, मृत्यु, अपयश, धन आदि के भय से भयभीत रहता है, तो कभी शोक चिंता में डूबा रहता है और कभी अनुकूल पदार्थों के मिलने से घमंड में चूर रहता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रिया से अधिक उद्देश्य महत्वपूर्ण है। स्थूल शरीर में क्रिया की प्रधानता होती है। कृष्ण प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य तो स्वयं में ही रहता है। स्वयं के लक्ष्य के अनुसार क्रियाएं स्वतः होती हैं। उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि के निश्चय को अटल रखने के लिए सात्विक धृति की आवश्यकता होती है।